Hello students, welcome again. Today we are going to discuss about our new steps of accounting process, that is trial balance. अकाउंटिंग प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जर्नल बुक तैयार किया है। अगर बिजनेस लार्ज स्केल का है तो सब्सिडरी बुक्स हमने तैयार की हैं। सेकेंड स्टेप जो हमारा आता है, हमने लेजर तैयार किया है। अब थर्ड स्टेप पे बिजनेसमैन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। कुछ परफॉर्मा वगैरह के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस Trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of the ledger accounts. It is prepared with the debit and credit balances of the ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the accounts. For what purpose? To इसलिए बनाया जाता है to check the arithmetical accuracy कि हमने जो भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो भी हमने कैलकुलेशन क्या किया है। जब भी हमने सब्सिडरी बुक्स बनाई तो आपने देखा होगा सब्सिडरी बुक्स में हमने टोटल किया, बैलेंस निकाला, उस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर लेके आई। ठीक है, तो इन सब में कुछ ना कुछ एरर हो सकती है, गलती हो सकती है। तो जो भी हमने कैलकुलेशन की अकाउंट के बैलेंस निकालने में, उसकी अगर हमें कैलकुलेशन को चेक करना है कि एक्यूरेट है या नहीं, इस पर्पज़ के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बिफोर द प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हम ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। अगर कोई मिस्टेक है तो अभी हमें पता चल जाएगी और अभी हम उसको ठीक कर लेंगे। उसके बाद हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं, वहाँ कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। तो पर्पज़ यही रहेगा, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस जो आपका बनाया जाता है ये डबल एंट्री सिस्टम में ही बनेगा। ध्यान दीजिए, डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि हमने लेजर में जो पोस्टिंग की है, जर्नल में जो एंट्री की है, सभी में हमने देखा कि 2 एस्पेक्ट में हमने एंट्री की है, 1 डेबिट साइड एंड सेम अमाउंट से क्रेडिट साइड। अगर दोनों ही डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हमने पोस्टिंग भी की है, जर्नल भी की है, तो दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। और यही बताता है हमारा ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे तो इसके डेबिट अमाउंट का टोटल क्रेडिट अमाउंट के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने लेजर में और जर्नल में 2 एस्पेक्ट का यूज किया है। सेम अमाउंट हमने डेबिट में डाला है, सेम अमाउंट हमने क्रेडिट में डाला है। तो दैट्स वाई डेबिट जो बैलेंस है वो इक्वल होने चाहिए क्रेडिट बैलेंस के। और ये होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम में। हम डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे ही अपने अकाउंटिंग का काम करते हैं। उसके बाद आपका आता है कि जो भी अगर हमारा ये इक्वल आ जाता है तो कम से कम हमें इतना पता चल जाता है कि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। हमारे अकाउंट्स में, हमारी कैलकुलेशन में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है अगर इफ डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। उसके बाद जो आपका जर्नल ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ फीचर्स दी हुई हैं। अब हम फीचर्स करेंगे ट्रायल बैलेंस की। फीचर्स क्या क्या रहेंगी? किस पर्पज के लिए बनाया जाता है, याद रखेंगे, फॉर कैलकुलेशन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो फीचर क्या क्या रहेंगी? जो फर्स्ट फीचर है हमारी ट्रायल बैलेंस की कि इट इज़ द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट, जैसा कि अभी हमने मीनिंग में किया था, ठीक है, एंड कैश बुक।
ये एक तरह से लिस्ट है, किसकी लिस्ट है? ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर। एंड कैश बुक मैंने अलग से लिखा। क्या कैश बुक लेजर में नहीं आती? नहीं आती। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल भी बुक भी है। अगर कैश बुक लिख रखी है, हमने रख रखी है अपनी संस्था में, कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसलिए मैंने एक लेजर के साथ कैश बुक भी लिखा है, क्योंकि कैश बुक लेजर के अंदर नहीं आता। कैश बुक अपने आप में एक लेजर है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का काम करती है। तो इन सभी के बैलेंसेस से बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। सिर्फ बैलेंसेस आएंगे। जो सेकंड है हमारा, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ध्यान दें, ये कोई अकाउंट नहीं होता, ये डबल एंट्री सिस्टम का कोई पार्ट भी नहीं होता। तो सेकंड जो फीचर है, इट इज नॉट एन अकाउंट। तो क्या है? ओनली ए स्टेटमेंट। ये केवल स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, ओनली ए स्टेटमेंट। थर्ड है, इट इज नाइदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट इसे हम नहीं मानते। नोर डज इट अपीयर द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज जस्ट ए वर्किंग पेपर। थर्ड, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री। तो क्या है? ओनली ए वर्किंग पेपर। सिर्फ कैलकुलेशन चेक करने के लिए बनाया जाता है, एक वर्किंग पेपर है। जिस तरह आप अपना क्वेश्चन करने के बाद उसकी जांच करते हैं, ठीक है, वर्किंग अलग से रफ कॉपी में फिर से टोटल करते हैं, लेड लेस करके देखते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। ठीक इसी तरह बिजनेस भी अपना एक वर्किंग पेपर तैयार करके चेक करता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। नेक्स्ट हमारा है, इट कैन बी प्रीपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। कभी भी बनाओ, हर महीने बनाओ, महीने में हर 15 दिन के बाद बनाओ, ठीक है, हर 3 महीने में बनाओ, या हाफ ईयरली बनाओ या ईयरली बनाओ। तो इट कैन बी प्रीपेयर्ड एट एनी टाइम। नॉर्मली इट इज प्रीपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले तो इसे हम बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके अतिरिक्त हम ड्यूरिंग द ईयर कभी भी बना के अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज प्रीपेयर्ड ऑन ए पार्टिकुलर डेट एंड नॉट ए पार्टिकुलर पीरियड। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज, जो ये बनाया जाता है हमारा जो ट्रायल बैलेंस, ऑलवेज प्रीपेयर्ड ऑन ए पार्टिकुलर डेट। एक दिन के लिए ही ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताएगा। एक दिन में इसके बनाने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगा या नेक्स्ट डे जो भी ट्रांजैक्शन होगा, फिर से हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए। तो ये एक्यूरेसी बताता है ओनली ए पार्टिकुलर डेट, नॉट ए पार्टिकुलर पीरियड। इट इज प्रीपेयर्ड फॉर ए पार्टिकुलर डेट। किसी एक दिन के लिए, जिस दिन बनाएंगे उसी दिन एक्यूरेट करेगा, अर्थमेटिकल चेक करेगा, ठीक है। उससे अगले दिन हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि फिर से ट्रांजैक्शन होंगे, फिर से हम जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ठीक है, तो वहां एरर हो सकती है। इट इज प्रीपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। ये तो हमने पहले ही बोल दिया था, पर्पज यही रहेगा, चेक करना है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। कैलकुलेशन में तो क्या कहीं गलती नहीं हो गई है, इसी को चेक करने के लिए प्रीपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है, इफ द बुक्स आर अर्थमेटिकल एक्यूरेट। अगर अर्थमेटिकल एक्यूरेट है तो हमारा जो डेबिट कॉलम है वो क्रेडिट कॉलम के इक्वल आएगा। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारा डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड है, तो हम मानेंगे हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। अभी ट्रायल बैलेंस में, लेजर में, जर्नल में, लेजर में मेनली। ए टैली ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ
ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स अकाउंट। कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि कोई एरर ही नहीं हुई है, एक्यूरेट है। एक्यूरेट तो नॉर्मली एक्यूरेट तो उसमें माना जाएगा जिसमें किसी भी तरह की कोई एरर ना हुई हो। हम तो यहाँ एक्यूरेसी तो चेक करते हैं, केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं, उसके अतिरिक्त हम कोई एक्यूरेसी यहाँ चेक नहीं करते। तो इट इज़ नॉट ए प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। Not conclusive proof of accuracy of books। ठीक है, ये केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जांचता है, ओवरऑल बुक्स की एक्यूरेसी का इससे पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ ऐसी एरर होती हैं, ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनका पता हमें ट्रायल बैलेंस से नहीं चलता। इसी चैप्टर में हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी एरर हैं जिनका पता हमें ट्रायल बैलेंस से नहीं चलेगा। तो ये थी हमारी फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या कि इट इज़ द लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑफ द लेजर, लेजर के बैलेंस से बनेगा और कैश बुक के बैलेंस से बनेगा। दूसरा है अकाउंट नहीं होता, ओनली ए स्टेटमेंट होता है। थर्ड है कि डबल एंट्री का पार्ट नहीं होता, ओनली ए वर्किंग पेपर होता है। फोर्थ है प्रीपेयर्ड एट एनी टाइम, साल में कितनी बार बनाओ, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले तो हम एक बार बनाते ही बनाते हैं। फॉर ए पार्टिकुलर डेट के लिए बनाया जाता है, पार्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं। पार्टिकुलर पीरियड क्या हो गया कि अप्रैल से मार्च तक का पूरे साल को जो रिप्रेजेंट करे। चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ही चेक करता है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, टैली होने का मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो हम मानेंगे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है संस्था में। उसके बाद अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई एरर हुई नहीं है। भाई हमने तो केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक की है, हो सकता है इसके अतिरिक्त कोई एरर भी हो। अब हम बनाते हैं अपना ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में आपको परफॉर्मा बता भी दिया था, ठीक है। किस तरह बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम पार्टिकुलर का रहेगा या नेम ऑफ द अकाउंट्स जो कि लेजर से आएंगे। LF का कॉलम बनाएंगे कि लेजर के किस पेज नंबर से हम बैलेंस लेके आए हैं। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अमाउंट वाले कॉलम में आप रुपीस भी लिखा करो, रुपीस। इस तरह से आप परफॉर्मा बनाएंगे ट्रायल बैलेंस का। और आपको लेजर के बैलेंसेस दिए होंगे, जिसका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में आएगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में आएगा। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो डेबिट ही आते हैं, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो क्रेडिट ही आते हैं। तो देयर आर 7 पॉइंट्स वाइल द वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वाइल द प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। 7 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार वो पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। सभी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। फर्स्ट रहेगा ऑल एसेट्स, सभी एसेट्स डेबिट साइड आएंगी। भाई किस साइड आएंगी, डेबिट साइड। किसके, ट्रायल बैलेंस के। जितनी भी एसेट है किस साइड आएंगी, डेबिट साइड। ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस shown on the debit side of the trial balance। और यहाँ पे देखिए एक बात और है, डेट लिखनी है, डेट लिखनी है एज एट, और जिस डेट को बनाए एज एट लिखना है, डेट से पहले एज एट। तो
तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जब भी हमें एसेट लिखना है तो एसेट डेबिट में अमाउंट डालना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मशीनरी तो डेबिट में अमाउंट, फर्नीचर डेबिट में अमाउंट, कैश डेबिट में अमाउंट। बैंक अकाउंट हमारा एसेट्स नहीं होती, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। दूसरा है, और नॉर्मली एसेट का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। सेकंड है, ऑल द लाइबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंस, ऑल लाइबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंस। अब अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड जाएगा, तो सभी लाइबिलिटी को आप क्रेडिट साइड में डालेंगे। लाइबिलिटी कौन सी हो गई? हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमारे बिल्स पेबल हो गए, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, हमने अगर लोन ले रखा है तो लोन हो गया, ठीक है। ये सब हमारे क्या हुए? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी किस साइड जाएंगी? लाइबिलिटी जाएंगी हमारी क्रेडिट साइड। थर्ड पॉइंट है कैपिटल अकाउंट शो, नॉर्मली कैपिटल अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस। हमें पता है बैलेंस शीट में हम एक साइड एसेट लिखते हैं, दूसरी साइड में लाइबिलिटी और कैपिटल लिखते हैं, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड होता है, और वही कैपिटल भी क्रेडिट साइड में आएगी, कैपिटल भी हमारा क्रेडिट साइड में आएगी। अगर क्वेश्चन में कैपिटल का डेबिट लिख के दिया है, आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में आएगी, अदरवाइज अगर केवल कैपिटल दे रखी है तो हमेशा क्रेडिट साइड। ड्रॉइंग्स कैपिटल का उल्टा होता है, तो ड्रॉइंग्स का हमेशा डेबिट साइड आएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस सच एज इट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। देर आर 4 अकाउंट रिलेटेड टू द गुड्स। अब देखिए परचेज अकाउंट, जैसे कि आपने जर्नल एंट्री में भी किया था, परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस, परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस। परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस रहेगा क्रेडिट। इसी तरह सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा रहता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड आएगा। जबकि सेल रिटर्न इसका अपोजिट हो जाएगा और सेल रिटर्न का हमारा रहेगा डेबिट, सेल रिटर्न का रहेगा डेबिट। तो देयर आर 4 अकाउंट रिलेटेड टू गुड्स। परचेज हमेशा डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट। ट्रायल बैलेंस में अगर आपको परचेज आ जाए तो डेबिट लिखो, सेल आ जाए तो क्रेडिट लिखो, परचेज रिटर्न आ जाए तो क्रेडिट, सेल रिटर्न आ जाए तो डेबिट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज शो डेबिट बैलेंस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी हमारा लॉस हुआ है वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज किस साइड आएंगे? डेबिट साइड। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज डेबिट साइड, क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस होता है, दैट्स वाई दे शुड बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स किस साइड आएंगे? क्रेडिट साइड। ऑल इनकम एंड गेन शो ए क्रेडिट बैलेंस, एज सच दे शुड बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। देर आर 7 points which are considered while the preparing trial balance। एक बार फिर से इनका रिवीजन करते हैं। ये सारे ट्रांजैक्शन इनके अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट सभी एसेट को हमें ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखना है। अब देखो ट्रायल बैलेंस में हमें करना क्या है, आपको अकाउंट दिए होंगे, अमाउंट क्वेश्चन में दिया होगा, करना क्या है हमें ये करना है कि डेबिट में लिखें या क्रेडिट में, बस इतना सा ही डिसीजन लेना है कि डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। उसके लिए ये 7 रूल है हमारे, हमें वैसे पहले भी पता है। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, एसेट डेबिट में आएंगी, लाइबिलिटी क्रेडिट में आएगी, कैपिटल क्रेडिट में आएगी,
ड्रॉइंग्स डेबिट में आएंगे, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। तो देयर आर 7 रूल फॉर प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं, इन सभी को कंसीडर करके क्वेश्चन करेंगे। सेकंड इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट के नाम दिए हुए हैं और अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए स्टॉक है, स्टॉक तो एसेट होती है हमारी, स्टॉक तो एसेट है, गुड्स आएगा उसमें, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। ध्यान दीजिए 2 बाई का यूज नहीं करना क्योंकि इट इज नॉट ए अकाउंट, अकाउंट है ही नहीं, सीधा नाम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। डेबिट में डालेंगे ओपनिंग स्टॉक को, अमाउंट है हमारा 20,000। क्वेश्चन में आपको अकाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। सेकंड है परचेजेस, अभी बताया मैंने परचेजेस तो डेबिट होता है, तो सीधा लिखिए परचेजेस और लिख दीजिए डेबिट में, अमाउंट रहेगा हमारा 85,000। नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न, अभी बताया परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न हमारा है 5,000, क्रेडिट में डाल दीजिए 5,000। नेक्स्ट है हमारा सेल्स, सेल्स अभी बताया सेल तो हमारा क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट में डाल दीजिए, अमाउंट रहेगा हमारा 1,60,000, ये सेल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल रिटर्न, अभी बताया सेल रिटर्न हमारा डेबिट होता है और ये है 6,200 सेल रिटर्न। नेक्स्ट है हमारा रेंट, रेंट अगर रेंट, देखो रेंट हमारी इनकम भी हो सकता है, रेंट हमारे एक्सपेंसेस भी हो सकता है, अगर इनके बारे में कुछ भी ना कहा जाए तो हमें इन्हें एक्सपेंसेस मानना है, ठीक है। रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो इन्हें हमें एक्सपेंसेस मानना है, तो कुछ नहीं कह रखा, हम इन्हें एक्सपेंसेस मानेंगे। तो रेंट है भाई 1200, रेंट एक्सपेंसेस है तो डेबिट में, ऑल एक्सपेंसेस है डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैलरी, सैलरी भी एक्सपेंसेस और सैलरी का अमाउंट है हमारा 5700। नेक्स्ट हमारा रहेगा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी बिल्कुल एक्सपेंसिव होता है, 880। नेक्स्ट है हमारा कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ तो इनकम है और इनकम आती है क्रेडिट में, तो कमीशन और अमाउंट रहेगा हमारा 1440। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट, और डिस्काउंट के आगे लगा दिया क्रेडिट, जिसके आगे डेबिट क्रेडिट लगा दे उसी साइड में लिख दो, तो डिस्काउंट क्रेडिट लगा रखा है, डिस्काउंट को क्रेडिट में ही लिख दो, डिस्काउंट क्रेडिट ऐसे लगा रखा है, डिस्काउंट क्रेडिट को भी क्रेडिट में जाने दो, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारी, अमाउंट रहेगा हमारा 710। नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर, फर्नीचर तो एसेट होती है और एसेट हमारी क्या होगी डेबिट, और ये है हमारी 6000 फर्नीचर। नेक्स्ट है हमारा मशीनरी, एसेट होती है 62,000 हमारा आएगा मशीनरी डेबिट। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो आएगा डेटर्स, और डेटर्स भी हमारे एसेट होती हैं, डेटर्स भी एसेट होती हैं, डेटर्स डेबिट साइड। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का तो क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिटर्स अमाउंट रहेगा आपका 12,750। उसके बाद है हमारा बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल शॉर्ट फॉर्म में हम इसे BR बोलते हैं। बिल रिसीवेबल हमारी एसेट है, बिल पेबल हमारी लाइबिलिटी है, तो बिल्स रिसीवेबल में शॉर्ट फॉर्म में BR लिख रही हूँ, बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट होती है। अमाउंट रहेगा इनका 4600 और बिल्स पेबल का है हमारा 2500। उसके बाद हमारा है कैश इन हैंड, कैश एसेट होती है और कैश इन हैंड है हमारा
11,220 यहाँ लिखते रहोगे आप, ठीक है। 11,220 दिखाई दे रहा है नीचे का। उसके बाद हमारा कैश के बाद है भाई हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होता है भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक का 10,000 क्रेडिट में लिख दो। उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमें पे करना है, हमारे लिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट, अमाउंट है इसका 1800। नेक्स्ट है हमारा इन कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, पहले ही बताया है, 50,000 क्रेडिट में लिखो कैपिटल। उसके बाद है हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स डेबिट होता है 7800। उसके बाद बेटा है आपका इनपुट CGST, इनपुट SGST। ये देखिए कहाँ आएंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ध्यान दीजिए, इनपुट परचेज के टाइम करते हैं, परचेज डेबिट होता है, इनपुट भी डेबिट होता है, तो इनपुट CGST SGST को डेबिट में लिखोगे, आउटपुट एंट्री में क्रेडिट होता है तो क्रेडिट होगा। तो 5,000 तो आपका इनपुट CGST, 5,000 आपका इनपुट SGST है। इसी तरह 8,000 आपका आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। और ये हमारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। लास्ट में आपको करना है टोटल, लिखेंगे यहाँ पे टोटल, और आपका दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, अमाउंट का टोटल करेंगे, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। इसका जो टोटल है ये आया हमारा 2,58,400। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा ट्रायल बैलेंस। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, वेरी इजी। ठीक है, इससे इजी कोई है ही नहीं अकाउंट में, हमारा ट्रायल बैलेंस सबसे इजी है। तो आज के लिए इतना ही।